नमस्कार साथियों, मैं शिव जी आप सबों का इस वीडियो लेक्चर में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज इस वीडियो में कुछ सामाजिक जीवन के बारे में बात करने जा रहे हैं और आपस में सीखते हुए और सिखाते हुए जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो साथियों, डायरेक्ट मुद्दा पे आते हैं और मुद्दा वो है कि आखिर चोर चोर क्यों होता है, चोर का मानसिकता क्या होता है, चोर चोरी क्यों करता है, यदि करता है तो फिर उससे उसे फायदा क्या होता है, क्या कौन सी ऐसी हालत है, कौन सी ऐसी हालात है जो उन्हें वो काम करने पर मजबूर करता है। आखिर क्या है इसमें जो उस काम को लेकर मजबूर हो जाता है। चलिए इसी बातों के ऊपर कुछ एक छोटी सी जो करंट में घटा है, जो इसी लगभग ये 2 रोज की घटना है। बिहार राज्य के एक सुपौल डिस्ट्रिक्ट और सुपौल डिस्ट्रिक्ट में एक लोखा गांव है। लोखा गांव में आज से 2 रोज पहले लगातार 10 से 12 गो घर में एक साथ चोरी किया गया। मजे की बात तो यह है कि जो लोग घर में सोए हुए थे उनकी बाहर से कुंडी लगा दिया गया, और इतना ही नहीं, जिनके घरों में कुंडी नहीं था उनमें बगल में रखे हुए जो लिबास था उस लिबास को लपेट दिया गया और बड़ी मस्ती से उसने अपने कामों का अंजाम दिया। इस बात को सोचने के उपरांत एक चीज समझ में आता है कि ये 21वीं शताब्दी का सन 2023 चल रहा है और सन 2023 में भी यह घटना घट जाता है। एक रात में लगभग 10-12 घर में, जहां से वहां सर्वे होता है, तो सर्वे होने के तत्पश्चात मतलब वहां देखा जाता है, खोजबीन होता है। तो खोजबीन में कमाल की बात निकली सामने कि वहां सिर्फ डाका डाला गया था, एक नुक्सी भर का भी ऐसा कुछ भी चीज वहां से उन लोगों ने उठाया नहीं। हालांकि ये क्या रहा होगा वो तो वो चोर ही जाने, बट एक सभ्य नागरिक होने के नाते, एक सभ्य देश भारत में मेरा एक पर्सनल थॉट्स होता है कि इसके ऊपर थोड़ी सी बात किया जाए। आखिर ऐसा वो क्यों किया? तो मेरी जो पर्सनल थॉट है, जो मेरी पर्सनल निगाह में बातें हैं, वो इसमें ये है कि यदि कोई इंसान हालात से मारा जाता है, किसी भी देश में चोर का उत्पात होता है, तो उसमें सबसे पहली बात मैं 3 वो चीज को पॉइंट्स मानता हूं और उनमें 3 व्यक्ति के दोष होते हैं। पहला, कि जिस समाज से वो चोर बना है, जिस समाज से वो आया है, वो समाज, और दूसरा उस देश की सरकार, और तीसरा वो व्यक्ति खुद। अब इन पे थोड़ा सा 2 मिनट की मैं तर्क दे रहा हूं। यदि हमारी समाज यदि सभ्य होता है तो उस समाज का कार्य होता है कि वहां की हर एक नागरिक सभ्य हो, ना कि इस कदर का हो कि जो एक दूसरे से जले और अपना भी प्रगति रोकें और दूसरे की भी प्रगति को रोकें। दूसरा, कि सरकार जो तमाम चीज नहीं कर पाता है, हालात की परीक्षण नहीं कर पाते हैं, जिस हालात से उसको गुजरना पड़ता है उन हालातों को वो नहीं देख पाता है। एक देश सभ्य तब माना जाता है जब वहां की सब चीज ठीक हो, बेरोजगारी दर अच्छा हो, महंगाई दर अच्छा हो,
भ्रष्टाचारी दर अच्छा हो, ये तमाम प्रकार की चीज जब अच्छा होता है तब वो देश सभ्य माना जाता है। और जिस देश में ये तमाम प्रकार की चीज नहीं होता हो और जिस समाज में इन सब बातों के ऊपर बात नहीं किया जाता हो, शायद से इस प्रकार की घटना वहीं घटित होता। साथियों, यदि एक सभ्य इंसान है तो उनकी नैतिकता ये कहती है कि आप अपने आस पड़ोस के लोगों को उस शिक्षा को जरूर दें जिन शिक्षा की वजह से दुनिया महान होती है। लेकिन साथियों, शिक्षा की क्या बात करें? कौन सी शिक्षा, कैसी शिक्षा? अभी के दौर में हम आगे निकल तो रहे हैं पर दुनिया में बहुत पीछे। जितना हमारी साइंस डेवलप कर रही है, हमारी व्यवहार और नैतिकता उससे कई गुना ज्यादा बर्बाद हो रही है। यदि हम साइंस को बहुत ज्यादा डेवलप करते हैं तो हमें व्यवहार और नैतिकता को भी डेवलप करनी चाहिए, ना कि उनको डेवलप करने के बजाय इनको पूर्ण रूपेण खो देना चाहिए। क्या कहें इसके ऊपर? आज हौर सी लगी है दुनिया में। दुनिया एजुकेशन को समझता ही नहीं है। हायर एजुकेशन की कैपेसिटी होती क्या है ये पता ही नहीं चलती है। पता नहीं ये हौर क्या है कि समाज के हर लोग, देश के हर एक लोग सिर्फ पैसा के पीछे भाग रहे हैं। आखिर क्यों? क्या रीजन हो सकता है ये कि हर एक की जिंदगी में पैसा की अहमियत हो? मैं इस बात को मानने को तैयार हूं कि जिंदगी पैसा के बिना अधूरा है, लेकिन मैं ये भी बात मानने को तैयार हूं कि जिंदगी में यदि व्यवहारिकता नहीं है, नैतिकता नहीं है और शिष्टाचार नहीं है तो उस पैसा का क्या करोगे? कुछ नहीं। पैसा लोग सुकून के लिए कमाता है और वो पैसा जब इंसान को सुकून ही ना दे तो पैसा कमा के करोगे क्या? इसलिए जिंदगी सुकून से जीना चाहिए, पैसा की अहमियत देनी चाहिए, लेकिन इतनी अंधेर नगरी की तरफ नहीं भागनी चाहिए जिससे कि हमारी समाज सभ्य ना हो सके और वो देश जिन्हें आगे निकलना चाहिए था वो आगे ना निकले। फिर भी क्या कहें इसके ऊपर? साथियों, जितनी हम तरक्की कर रहे हैं उससे कितना ज्यादा हम नुकसानदेह हो रहे हैं। हमारी देश भारत युवा प्रधान देश है और देश हमारी कृषि प्रधान है। हमारे देश में किसानों की जनसंख्या ज्यादा है और किसानों की सुरक्षा कवच बहुत कम है, नहीं के बराबर। और एक किसान के जो बेटे होते हैं उन्हें सही मायने में मेहनत की कद्र लगभग आज तक पता नहीं चल पाता। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरी प्रतिशत दर जो है इस मेहनत से अनजान है। कुछ ही प्रतिशत जो है मेहनत से अनजान है। किसान वो है और किसान की चार लाइन की जो चीजें हैं वो कुछ इस प्रकार से है कि है किसान को चैन कहां, वह करता रहता हरदम काम, रूखे सूखे खाना खाकर पहन कर कपड़ा फटे पुरान, है किसान को चैन कहां, वह करता रहता हरदम काम। साथियों, यदि हम किसान के बेटे हैं तो हमारी फर्ज है और दायित्व बनता है कि हम अपने समय का सदुपयोग करें और हम अपने आप को क्रांतिकारी बना के रखें। क्योंकि वो किसान चाहे बरसात हो, चाहे जाड़ा हो, चाहे गर्मी हो, चाहे रात हो, उनकी काम लगभग चलता ही रहता है, लेकिन प्रतिशत दर मुनाफे की बहुत कम होती है। इस संसार की कुछ अजीबो और गरीब नाता है, पता नहीं क्या है। आखिर लोग ऐसा क्यों इस प्रकार की नाता को अपने आप में समाना चाहता है? और इन पे जो कुछ सर्वे बताया जा रहा है, हमारे कुछ विद्वानों ने बोला है, उनकी बातों को जरूर तर्क करनी चाहिए। तर्क इसलिए करनी चाहिए क्योंकि वो बातें
हमारे जीवन को सुखी बनाता है। इस मानव जीवन के कुछ रिश्तेदारों और कुछ रिश्ते के संबंध में हमारे महाकवि कवि रहीम दास जी ने कहा, यो रहीम सुखी होते हैं, यो रहीम सुखे होते हैं, उपकारी के संग बाटन बारे को लगे, ओ बाटन बारे को लगे, जो मेहंदी के रंग, जो मेहंदी के रंग। कहने का मतलब ये हुआ, कहता है यो रहीम सुख होते हैं, उपकारी के संग बाटन बारे को लगे, जो मेहंदी के रंग। और इसी में कुछ रिश्ता को निभाते हुए कहा है कि संसार में आप जिसे रिश्ता कहते हैं, सही मायने में वो रिश्ता सगे और संबंधी होता ही नहीं है। इसलिए कहा है, रही मन निज मन मन की व्यथा, रही मन निज मन मन की व्यथा, मन ही राखे गोए, सुनियठ लहिए लोग सब, बाटी नली है कोई, सुनियठ लहिए लोग सब, बाटी नली है कोई। कहता है जब आपकी मन की व्यथा हो, दर्द हो, तकलीफ हो, किसी दूसरे इंसान को भली भांति नहीं जनानी चाहिए, क्योंकि ये संसार है साहब। ये संसार के लोग इतने भोले भी नहीं हैं जितने भोले हम और आप समझते हैं। ये हमारी तकलीफ को कम करे या ना करे, लेकिन तकलीफ को बढ़ा जरूर देता है। तो कबीर रहीम दास जी इसलिए कहा है, यदि आपके मन के अंदर कोई तकलीफ चल रहा हो तो उस तकलीफ को हर किस्म के इंसान के ऊपर विश्वास करके उनको उसके समक्ष ना रखें, क्योंकि ये बहुत आपके लिए नुकसानदेह होगा, और जब नुकसानदेह होगा तो बड़ी पछतावा होगा। साहब, हम क्यों कहें कि हम इस समाज के नहीं हैं, बशर्ते सच तो यही है कि हम भी इसी समाज के। इसी बात को थोड़ा सा ध्यान में रखने के साथ मैं एक चीज़ और आपसे कहना चाहूँगा कि यदि जिंदगी है हमारी और हम मानव हैं, तो कुछ चीज़ों को हमें देख के चलना होगा। इसलिए कहते हैं, किसी विद्वानों ने ठीक ही कहा है, जिंदगी में न जाने कौन सी बात आखिरी होगी, जिंदगी में न जाने कौन सी बात आखिरी होगी, न जाने कौन सी रात आखिरी होगी, मिलते जुलते बातें करते रहो यारो, जिंदगी में न जाने कौन सी मुलाकात आखिरी होगी, आखिरी होगी। तो साथियों, धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले किसी मुद्दे को लेकर के आप लोगों के सामने। यदि वीडियो पसंद आवे और इस प्रकार की वीडियो आपको चाहिए तो आप अपनी कमेंट्स में राय जरूर दें, और जिस प्रकार की आपको वीडियो पे लेक्चर चाहिए, साथियों विनम्र निवेदन है कि आप उस प्रकार की कमेंट्स जरूर करें। हालांकि जाते जाते एक बात जरूर कहूँगा मैं कि आप सबके सहयोग के बिना कोई बड़ा नहीं हो सकता, इसीलिए आप लोगों की सहयोग की आवश्यकता जरूरी है, और आवश्यकता है हर किसी को। एक दूसरे के सहयोग से ही हर कोई आगे निकलता है। तो लास्ट में हम यही कहेंगे साथियों, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।